नेक्स्ट है ये फैक्टर अफेक्टिंग, जो SN2 मैकेनिज़्म को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिसाइड करता है कि SN2 मैकेनिज़्म होने देगा या नहीं। फर्स्टली अगर हम कोई छोटा आप लोगे, फॉर एग्जांपल आपने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो उसमें क्या है HH हैं, वो आराम से क्या करने देंगे, उसके साथ रिएक्शन करने देंगे। HH कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। अगर इस H को हम किसी अल्काइल हैलाइड R से रिप्लेस कर दें तो वो क्या कर देगा, अपना जगह लेगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देगा, कार्बन के ऊपर जगह नहीं देगा, तो वो क्या कर देगा, SN2 मैकेनिज़्म को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। और जो न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण SN2 डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक मिनट यहाँ देखिए, अगर यहाँ कार्बन है, यहाँ एक H है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है और यहाँ क्या है, Br है, तो OH आएगा पीछे से, आराम से अटैक कर पाएगा। अगर इन RH की जगह मैं कोई भी बल्कि ग्रुप C6H5 ले लूँ इधर, तो ये क्या है, और इधर भी कोई CH3 हो, तो ये क्या करेंगे, स्पेस इनका क्या हो जाएगा, बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे, तो आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करे, अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉन्डिंग बनानी है इनको 5 की बनानी है तो ये बन नहीं पाएगी। और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, जिसको ये रीच नहीं कर पाएगा। और SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। SN2 की जगह क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगी। पहले Br टूटेगा फिर जाके रिएक्शन होएगी, SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करेगी। फिर है उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ हेलोजन ग्रुप, कि हेलोजन ग्रुप का नेचर कैसा है वो भी क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका क्या है हेलोजन ग्रुप है। जितना ज़्यादा हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, आपका हेलोजन ग्रुप क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप जो होगा नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर से डिस्पर्स करके क्या होता है, स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, उतना ही क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 के ऊपर कनेक्ट होता है, एक तो लिविंग के ऊपर और एक जो आएगा न्यूक्लियोफाइल, उन दोनों के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितना ज़्यादा अच्छे से वो उसको स्टेबलाइज करके रखेगा नेगेटिव चार्ज को, उतना बढ़िया क्या होगा, वो नेगेटिव लिविंग ग्रुप होगा और बहुत जल्दी रिएक्शन क्या होगी, टेक प्लेस होगी। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी IBrClF और एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप की क्या है, सबसे ज़्यादा I, फिर Br, फिर Cl और फिर क्या है, F है। I बहुत अच्छा बड़ा है तो अच्छे से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर से डिस्पर्स करके रखेगा, फिर Br, फिर क्या है Cl और फिर क्या है F छोटा है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन सा डलेगा, किस तरह से क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं कि अपने लोन पेयर क्या करते हैं, कार्बन को ये क्या होते हैं, डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसको देते हैं, कार्बन को। तो ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल मोर रैपिड बीट्स, जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा उतना अच्छा क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर दे रखा है, सबसे पहले CN, फिर RO, फिर OH, फिर CH3CO, फिर क्या है आपका वाटर है। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट की। स्ट्रेंथ के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर आपका क्या है SN सॉल्वेंट पोलर होगा, पोलर होते ही वो क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट वाटर को जो भी है वो क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे रिएक्टेंट को अफेक्टिव, और ट्रांजिशन स्टेट से क्या कर देंगे, उसको पहले ही क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे और SN2 रिएक्शन को होने ही नहीं देंगे। इसलिए हमें इसके अंदर
पोलर ना डाल के हमें क्या डालने हैं, नॉन पोलर कंपाउंड डालने हैं। फॉर एग्जांपल हम डाल दे एसीटोनाइट्राइल। वाटर तो डालना ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा और उसको टूटने ही नहीं देगा। ठीक है, नाइट्राइल डाल दिया, डाईमिथाइल फॉर्माइड डाल दिया, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड डाल दिया, और हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इथेनॉल। ये लेके चलते हैं क्योंकि हमें सस्ते भी मिलते हैं और बाद में हमें इनको सेपरेट आउट भी इजीली कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसकी पोलरिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। पोलरिटी होगी तो नेगेटिवली चार्ज ये होते हैं और ये अपनी आप में ही क्या कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव करके, और ये क्या बना देगा, उनके साथ H बॉन्डिंग बना देगा। H बॉन्डिंग को तोड़ना फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो सॉल्वेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन पोलर। फिर आता है बेटा उसके बाद SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में मैंने बताया था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इस मैकेनिज्म के थ्रू ये टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट आपका क्या होगा, जैसे ही आप डालोगे स्लो रिएक्शन होगी, R पॉजिटिव प्लस में X नेगेटिव निकलेगा, आपका हेलोजन बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव यानी कार्बोकैटाइन बना है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है ROH। इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप बनेगा, जहां आपका कार्बोकैटाइन और आपका जो हलाइड आयन है वो क्या है, सेपरेट आउट होते हैं। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट, ये रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन 2 स्टेजेस में होंगी, और एक क्या होगा जो स्लो होगा वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, जो फर्स्ट स्टेप है। 1 मॉलिक्यूल्स आर, इसमें क्या होते हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होगा आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें कौन सा है, टर्शरी होगा, तो क्या होगा, 3 होंगे, तो आराम से टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो आपने पहले भी देखा कार्बोकैटाइन्स की भी रिएक्टिविटी पढ़ी है आपने, टर्शरी देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। इसमें कार्बोकैटाइन्स बनते हैं, सी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, कार्बोकैटाइन्स बन जाएंगे। कार्बोकैटाइन्स बनेंगे तो आपके कौन से होने चाहिए थे, कार्बोकैटाइन्स टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या होते हैं प्राइमरी स्टेप। तो क्या होगा, ये जो टर्शरी है सबसे ज़्यादा टर्शरी बेनिफिशियल है SN1 मैकेनिज्म में, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो C पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हुआ, तो क्या करते हैं प्लस में OH डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, OH। एक चीज़ और देखो, चलो फिर आता है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसमें देखिए ये क्या है, CH3 थ्राइस Br OH, फिर आपकी क्या बनी यहाँ पे CH3 थ्राइस C पॉजिटिव बन गया ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में, और ये इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ जाके क्या हुआ, ये इतना डिफरेंस है इसमें और इसमें, इसकी एनर्जी क्या होगी ये, यानी यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन मैंने पहले भी बताया था, जितना ज़्यादा ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबिलिटी, मतलब कि उतना ही जल्दी क्या होगा, वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, इतना उस स्टेज पे इतनी देर तक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद क्या आया, OH नेगेटिव आया, सेकंड स्टेज पे इसके नज़दीक क्या आया, OH नेगेटिव आया, सेकंड में डाला। यहाँ क्या था, बस कार्बोकैटाइन बना हुआ था, और इस वाली स्टेज पे क्या बना आपका CH3 थ्राइस C प्लस OH नेगेटिव भी डाल दिया। तो यहाँ बीच में आपका क्या बना, एक कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बना, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और फिर आपका जाके क्या बन गया, आपका यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यही है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इसके। फिर उसके बाद है रीअरेंजमेंट। तो मैंने अभी बताया आपको कि कार्बोकैटाइन्स क्या होते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। वो हमेशा ये सोचते हैं हमें अपनी स्टेबिलिटी, हर कोई चाहता है कि हम अपने स्टेबल कंडीशन में हो, जैसे कि कोई भी हो, हर कोई सोचता है कि थोड़े से ज़्यादा ही लेके चले। तो टर्शरी जो होगा
वो क्या है आपका, स्टेबल है। स्टेबल है तो हमेशा यही सोचेगा, अगर सेकेंडरी पोजीशन में और टर्शरी पोजीशन अटेन कर सकता हो तो यूँ ही सोचेगा कि सेकेंडरी से मैं क्या हो जाऊँ, टर्शरी में आ जाऊँ। अगर प्राइमरी में है तो भी क्या सोचेगा कि मैं सेकेंडरी में आ जाऊँ या मैं टर्शरी पोजीशन गेन कर लूँ। तो इसी तरह से क्या हो गए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ बी आर है, ये रहा बी आर, यहाँ से क्या होगा, ये बी आर क्या होगा, रिमूव होगा। रिमूव होते ही ये क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस हो जाएंगे। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होंगे तो अब ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। जहाँ ये टर्शरी पोजीशन में आए ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस पे शिफ्ट कर देगा। इस पे जैसे ये शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन कैसा बन जाएगा, टर्शरी, 1 2 अल्काइल हैलाइड और एक 3, यानी ये वाला कार्बोकेटाइंस क्या होगा, टर्शरी। और यहाँ जाके जब ये टर्शरी, ये वाला कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, आपका जो OH नेगेटिव है इस कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या करेगा, OH अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा आपका 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनो, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो SN जो 2 हैं वो आपके रीअरेंज प्रोडक्ट्स नहीं देते, ना ही आपका कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन देते हैं। SN1 मैकेनिज़्म में आपके कार्बोकेटाइंस भी मिलेंगे, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी होगी उसमें, ठीक है। और एक चीज़ और, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आती है, ये जो आपकी स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट की होगी ना, वही आपकी क्या होगी, रिएक्टेंट की होगी ना। जो R है तो R ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम साइड से अटैक हो रहा है, जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप जा रहा है वहीं से आपका क्या हो रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वहीं से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये आपका BR है, BR यहाँ से क्या होगा, लीव करेगा, यहीं से क्या होगा आपका OH आएगा। इसमें दो चीज़ के रेसिमिक मिक्सचर भी मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि भाई मान लो यहाँ से आगे से ये जो BR है इसको क्या कर रहा है, शील्ड अप कर रहा है, तो क्या करेगा, OH पीछे से भी आ जाएगा। तो ये 50-50 या 20-30 इस तरह से 20-70 या मतलब कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरह की ये क्या देंगे, आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो फर्स्ट मैकेनिज़्म में सेम है कि हमें क्या मिलेगी, रिटेंशन ही मिलेगी। पर जब हैवी बल्की ग्रुप हो जाए आगे फ्रंट में जो उसको कार्बन को शील्ड अप कर रहा है, तो आपकी क्या हो सकती है, इन्वर्जन भी हो सकती है, ठीक है। फिर है कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप का नेचर, अल्काइल हैलाइड का, तो इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड मस्ट may be expected to be same, or the order of formation and the relative stabilities of carbocation. In keeping the order of relative stabilities of carbocation, the order of relative reactivities of alkyl, tertiary, secondary and primary, फिर मिथाइलाइड है, यानी आपके जो स्टेबल होंगे वो टर्शरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा। अगर आपका प्राइमरी हुआ या मिथाइल आयोडाइड हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, SN1 मैकेनिज़्म की क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। SN1 मैकेनिज़्म कम होगा और वहाँ पे फेवरेबल किसके लिए हो जाएगा, वो SN2 मैकेनिज़्म के लिए हो जाएगा। SN1 मैकेनिज़्म के लिए तो टर्शरी और सेकेंडरी जहाँ होंगे वहाँ पे क्या होगा, आपका SN1 मैकेनिज़्म होगा। क्यों? वहाँ पे आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएंगे। कार्बोकेटाइन बन जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईजिली आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव होगा और कार्बोकेटाइन बनाया तो आपका SN1 मैकेनिज़्म फेवरेबल होगा।
फिर आता है नेचर ऑफ हेलोजन ग्रुप। मान लो वही था कि भाई बेटर लिविंग ग्रुप SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द, इसमें मेन है हलाइड के ऊपर, अल्काइल हलाइड के ऊपर ही है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंड बेटर, जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इजीली आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। तो वही है IBrCl एंड F। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा वो लिविंग ग्रुप का बताया था, जितनी जल्द अच्छे से डिस्पर्स करके रखता है नेगेटिव चार्ज को, उतना ही अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होता है। तो फिर पहले RI, Br, RCl अल्काइल हलाइड का लेके चलो, तो फिर R। इट मे बी नोटेड दैट द रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड, ये जो अल्काइल हलाइड की रिएक्टिविटी है SN1 और SN2 में क्या है आपकी सेम ही रहेगी। उसके बाद है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। इसमें है ना नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कुछ डिपेंड इसका ऊपर, तो ये तो एक ही के ऊपर डिपेंड रहता है आपका अल्काइल हलाइड के ऊपर। इस पे न्यूक्लियोफाइल जो आता है उसके नेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता उसके रेट ऑफ रिएक्शन को। फिर आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन एक्रेंस। ये SN1 मैकेनिज्म को अक्कर करने के लिए इसमें भी क्या है, बढ़िया रोल करता है सॉल्वेंट। दिस इज बिकॉज द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज क्रूशियल टू इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। In SN1 mechanism, the ionization of alkyl halide take place only because the whole energy required to reach the transition state during ionization is R और X। आयनाइजेशन करने के लिए उसको है ना मैक्सिमम तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, सप्लाइड फॉर्मेशन ऑफ द डाइपोल बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द पोलर ट्रांजिशन स्टेट। It is obvious that the higher the polarity of the solvent, stronger the solvation forces and the faster the ionization energy। वही यही कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा पोलर लेंगे तो वो क्या करेगा, हमें इस पोलरिटी को तो पोलर बनाने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमारा जो पोलर होगा, सॉल्वेंट भी पोलर होगा, तो वो क्या करेगा, उसको तोड़ने में डाइपोल बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा, पोलर ट्रांजिशन स्टेट लाएगा और हाई पोलरिटी चार्ज डेवलप करेगा, और फिर क्या करेगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव में उसको क्या कर देगा, ब्रेकअप कर देगा। ठीक है। फिर आता है कंपैरेटिव सर्वे ऑफ SN2 और SN1 रिएक्शन का, कि भाई अब कैसे पता चलेगा SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी। फर्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी हमें बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन को ये प्रेफर करेंगे। वो है फैक्टर अफेक्टिंग एक्चुअल मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिल रिएजेंट होंगे OH OR, वो क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म में क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, हाँ भाई तो SN2 एक ही बार में चला जा और ए करके रिएक्शन आ जा। दे कैन पुश होलोजन अवे फ्रॉम द अल्काइल हलाइड। ऑन द अदर एंड वीक जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होंगे, इथाइल अल्कोहल हो एंड वाटर हो, वो क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेंगे। क्योंकि ईजियर फॉर देम टू अटैक द कार्बोकैटाइन। उनके लिए इजी रहता है कि वो सीधा कि क्या करे, कार्बोकैटाइन को ही अटैक करे। और जो स्ट्रॉन्ग हो गए उनको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज, और वो उनके साथ लिविंग ग्रुप भी अटैच है, और वो पीछे से अटैक करके क्या करेंगे, अपनी जगह निकालेंगे जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, कि उनकी कंसंट्रेशन क्या है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, जिनकी कंसंट्रेशन हाई होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को, और जिनकी कंसंट्रेशन लो होगी वो क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। फिर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट प्ले जो हाई पोलरिटी के हैं, पोलर होंगे तो वो SN1 मैकेनिज्म को
और नॉन पोलर होंगे तो वो क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। एक और है इसमें नेचर अल्काइल हैलाइड, अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। और अगर आपका प्राइमरी हुआ और या सीधा मिथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड हुआ तो वो आपके फॉलो करेंगे SN2 मैकेनिज्म को। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने देंगे। टर्शरी और सेकेंडरी क्या करेंगे, आपके कार्बोकैटाइंस बनाएंगे। उसके बाद आता है इनका कंपैरिजन SN2 और SN1 को में। SN1 मैकेनिज्म में क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर को करता है, SN2 में आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को करता है। SN1 में क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 में क्या है, 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल SN1 वाले में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक एट द कार्बन कैरिंग हेलोजन एटम ऑन द बैक एंड फ्रंट साइड दोनों से कर सकता है। और यहाँ पे क्या करेगा, SN2 में बैक साइड ही अटैक करता है। ऑप्टिकली एक्टिव पार्शियल रेसेमाइजेशन, इसमें रेसेमिक मिक्सचर बनाता है, पार्शियल रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। और उसमें क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ही होगा। रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स से डिपेंड करता है और इसमें स्टेरिक फैक्टर्स से डिपेंड करता है। रीअरेंज प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, टर्शरी सेकेंडरी, इसमें क्या होते हैं SN1 वाले में रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनते। इसमें क्या होती है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिथाइल आयोडाइड क्या होगा, प्रायोरिटी लेवल ये होगा। और उसमें क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड लास्ट में टर्शरी। फेवर्ड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको आराम से फेवर कर सकते हैं। इसमें कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की हाई होनी चाहिए। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, हाई पोलरिटी का होना चाहिए SN1 में, और इसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लो पोलरिटी। थैंक यू।